वेलकम स्टूडेंट्स, नाइन्थ स्टैंडर्ड साइंस थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज के सेशन में हम केमिकल फार्मूलाज को कंटिन्यू करेंगे और आज के फार्मूलाज में पॉली एटॉमिक आयंस का प्रेजेंस आएगा। तो उनमें कैसे करना है क्रॉस, कब ब्रैकेट्स देने हैं, ये आज समझ के लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दीज एग्जांपल्स नाउ। फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट। सो एज यूजुअल मैं यहाँ पर सिंबल और चार्ज सिर्फ लिखने वाला हूँ। फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट। अब सोडियम के लिए आप लिखोगे Na, राइट, और नाइट्रेट के लिए फॉर्मूला है NO3। जो भी पॉलीएटॉमिक आयन इस टेबल में आपको दिए हुए हैं इनमें से वो पूछेंगे। सो इट इज़ नाइट्रेट। नाइट्रेट का फॉर्मूला है NO3 और उस पर चार्ज है 1-। तो सोडियम के ऊपर चार्ज 1+ है, नाइट्रेट के ऊपर 1- है। हम 1 कभी क्रॉस करते नहीं, नाम के लिए ऐसे एरोज दिखा देने, एंड द फॉर्मूला विल बी NaNO3। तो जब ये 1 यहाँ पर क्रॉस होने वाला है तो कोई ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है। अब ब्रैकेट्स देना किसको है? पॉली एटॉमिक आयन को देना है। अगर 1 के अलावा 2, 3 कुछ भी अगर इस पॉली एटॉमिक आयन की तरफ जा रहा है तो आपको ब्रैकेट्स देने की ज़रूरत है। यहाँ पे तो इसे 1-1 हमने क्रॉस किया। देखते हैं आगे वाले में क्लियर होगा आपको ये पॉइंट। वी मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन बाय देम। इट इज़ फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम के लिए सिंबल Ca और हाइड्रोक्साइड के लिए सिंबल OH, करेक्ट। अब आपको क्रॉस करना होगा वैलेंस से लिखकर या चार्ज लिखकर। सो कैल्शियम का चार्ज है 2+ और हाइड्रोक्साइड का OH का है 1-। मैं ये एक बार आपको दिखाते हुए करूँगा इनिशियली। सो हियर इट इज़ हाइड्रोक्साइड आयन OH के ऊपर 1- चार्ज, करेक्ट। सो विद दैट विल नाउ गो विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब कैल्शियम तो एक ही आइटम है, अगर इसके नीचे 1 के अलावा कोई और नंबर भी पास हुआ तो भी ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है। बट हियर इट इज़ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज कॉल्ड एज पॉली एटॉमिक आयन, उस पर 2 पास होने वाला है तो आपको ब्रैकेट देना होगा OH ट्वाइस। Hence the formula of calcium hydroxide is CaOH twice. So that we have to remember. और ज़्यादा करके पॉलीएटॉमिक के ही स्टूडेंट्स को थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे। सो बी अवेयर विद दोज फार्मूलाज। उनके फार्मूलाज पहले क्लियर करो, फिर उसके ऊपर का चार्ज। नेक्स्ट वन इज सोडियम कार्बोनेट। देखते हैं कैसे होगा सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम के लिए सिंबल Na और कार्बोनेट के लिए सिंबल है CO3। कार्बोनेट के लिए सिंबल है CO3। एंड नाउ सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, 1+ चार्ज आता है, एंड कार्बोनेट के ऊपर 2- का चार्ज रहता है। एंड देन यू विल गो विथ क्रॉस। अब Na ये ग्रुप ऑफ एटम्स नहीं है, ये एक ही एटम है, तो ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है। Na2CO3, CO3 की तरफ 1 जा रहा है तब तो ब्रैकेट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हेंस द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट विल बी Na2CO3। आई होप यू आर गेटिंग दिस नाउ। और अब ये लास्ट एग्जाम्पल इनकी तरफ से, दैट इज अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, बी कॉशियस, सल्फ सिंबल एंड चार्ज। अमोनियम, अमोनिया गैस का फॉर्मूला है NH3। अमोनियम के लिए आप NH4 लिखोगे। अमोनियम सल्फेट, सल्फेट के लिए आप SO4 लिखने वाले हो। अब NH4 के लिए आप आगे क्या लिखोगे? NH4 की वैलेंसी। अब अमोनियम की वैलेंसी है 1+ और सल्फेट की वैलेंसी या चार्ज है 2-। ये दोनों आपको टेबल में दिए हुए हैं, जस्ट क्रॉस चेक कर देते हैं। अमोनियम NH4 है, एक प्लस है इसलिए आप 1+ लिखोगे, और सल्फेट के लिए SO4 2-। आइए इतना लिखने के बाद हम क्रॉस करेंगे। अब दोनों भी पॉली एटॉमिक आयन है, तो 1 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर अगर क्रॉस हो रहा है तो आपको ब्रैकेट देना होगा। अब NH4 की तरफ 2 जाने वाला है तो आपको NH4 को ब्रैकेट में रखना है। सो इट विल बी NH4 ट्वाइस SO4। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर अमोनियम सल्फेट। I hope you got this now. So with that in mind, now you have to pause here, learn the table of ions and then only start with this question. अगर आप कोई आयंस का फॉर्मूला, ये वैलेंसी लर्न नहीं है तो आप ये कुछ भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आई विल हियर डायरेक्टली राइट द आंसर्स फॉर योर वेरिफिकेशन। आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से लिख के निकालना है,
अब क्वेश्चन नंबर 1, सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आएगा Na2O, but this is not the way you have to write, you won't get marks in exam. Next is aluminium chloride, so AlCl3। तो होमवर्क जब दिया है आपको तो ये आपको क्रॉस करके पूरा करना है। सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला आएगा Na2S, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए MgOH ब्रैकेट ट्वाइस। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सारा स्टफ। तो आपको केमिकल नेम दिया जाएगा और केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछेंगे। नाउ वी मूव अहेड, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। अभी पूरा उल्टा क्वेश्चन हो गया। अब आपको केमिकल फॉर्मूला दिया जा रहा है और केमिकल नेम पूछ रहे हैं, तो यू जस्ट हैव टू लुक एट द सिंबल्स एंड इजीली डिसाइड। अब Al आया तो ये एल्यूमिनियम होगा, और इधर SO4 आया है तो ये है सल्फेट, सो हेंस दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट। नीचे के नंबर्स से कोई मतलब नहीं है हमको। यहाँ पर Al के नीचे यहाँ 2 आया, इधर SO4 के ब्रैकेट के बाहर 3 आया, वो ये क्रॉस करने से आया हुआ है, जो इधर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ केमिकल नेम लिख देना है, हेंस द केमिकल नेम विल बी एल्यूमिनियम सल्फेट। व्हाट विल बी इन द केस ऑफ दिस वन? पॉज करो, सबके नाम रिकॉल करो। ये सारे सिम्बॉल्स कहीं ना कहीं वो आयंस के टेबल में प्रेजेंट थे। तो सेकेंड नेम विल बी कैल्शियम क्लोराइड। अब एक कैल्शियम है, दूसरा क्लोरीन है, तो कैल्शियम क्लोरीन नहीं लिखना है, कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि वो उस तरह से आयंस के क्रॉस होने से ये फॉर्म हुआ है। व्हाट विल यू राइट फॉर K2SO4? इट विल बी पोटेशियम सल्फेट। स्पेलिंग में गलती नहीं होनी चाहिए वरना पूरे मार्क्स चले जाएंगे। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर KNO3? इट्स गोइंग टू बी पोटेशियम नाइट्रेट। आई होप सबने बिना देख के ट्राई किया होगा पहले। द नेक्स्ट वन इज CaCO3 एंड द नेम ऑफ दिस विल बी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। एंड दैट्स द वे वी हैव डन विथ question number 2 as well. Now we move to question number 3. What is meant by the term chemical formula? A very important definition. Try to recall what was chemical formula. The chemical formula of a compound is nothing but symbolic representation of its composition. एक कंपाउंड में जो प्रेजेंट है उनका जब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं उसको कहेंगे हम केमिकल फॉर्मूला, राइट? सो दैट इज ओवर. We move to the next question. How many atoms are present in this molecule and in this ion? अब जब भी how many atoms are present बोला है तो आपको atomicity का याद आ जाना चाहिए टर्म. What was atomicity? The number of atoms constituting a molecule is known as its atomicity. The number of atoms constituting a molecule is known as its atomicity. So with that, आपको अब नंबर ऑफ एटम्स ऐसे कोई भी फॉर्मूला में भी पूछ सकते हैं वो. सो विल प्रैक्टिस फ्यू ऑफ टुडेज वन ऑल्सो. सो H2S मॉलिक्यूल में कितने एटम्स दिख रहे हैं अभी आपको? H2S में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और सल्फर का 1 है. टोटल कितने हो गए? 3. हेंस द एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल इज 3. देन नेक्स्ट उन्होंने जो दिया है PO4, ऊपर दिया है 3-. अब ये आयन है, अब ये फॉस्फेट आयन है जो आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन दे कैन आस्क यू एटॉमिसिटी. और एटॉमिसिटी यानी नंबर ऑफ एटम्स. हमको चार्ज से मतलब नहीं होना चाहिए, याद रखो. चार्ज ऊपर लिखते हैं तो वो काउंटिंग में कभी लाना नहीं है. तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं क्योंकि सिर्फ O के नीचे 4 लिखा है. अगर ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है तो वो दोनों को अप्लाई होता है, लेकिन किसी एक ही एटम के नीचे अगर नंबर लिखा है तो वो सिर्फ ऑक्सीजन को बिलोंग करेगा. तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और फॉस्फोरस का 1. टोटल कितने हो गए? 5. हेंस द एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फेट आयन इज 5. आई होप यू आर क्लियर विद दिस नाउ. अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का देखते जाएंगे. अब आपको इसका एटॉमिसिटी, इन तीनों का एटॉमिसिटी कैलकुलेट करना है. पॉज करो, ट्राई टू राइट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दिस compounds that will become their atomicity. Let's try. Sodium Na. कुछ स्टूडेंट्स N को अलग काउंट करते हैं, A को अलग काउंट करते हैं, महान होते हैं वो. सोडियम Na पूरा फॉर्मूला आता है, उसका 1 एटम है. नाइट्रोजन का 1 एटम है
और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, कहीं कोई ब्रैकेट नहीं है, क्लियर है ये, सोडियम का 1, नाइट्रोजन का 1 और ऑक्सीजन के 3, टोटल एटम्स हो गए 5. हेंस द नंबर ऑफ एटम्स इन दिस फॉर्मूला इज 5 और एटॉमिसिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज 5. आगे बढ़ते हैं, ध्यान से ट्राई करो. कैल्शियम का 1, करेक्ट, 1. अब क्या है, अब OH के बाहर 2 है, यानी ये 2 इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, तो यानी ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं, एंड विद दैट द आंसर इज 5. देयरफॉर एटॉमिसिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 5. क्लियर? नाउ वी मूव टू दिस वन, इट्स सोडियम कार्बोनेट. ध्यान से देखना है कि क्या आ सकता है. सोडियम के 2 एटम्स हैं, लिख दिया. कार्बन का 1 ही है, कोई ब्रैकेट नहीं है जिसके बाहर 3 है, तो आप इन दोनों को लोगे. ये सिर्फ ऑक्सीजन के नीचे 3 लिखा हुआ है, तो कार्बन का 1 ही एटम है और ऑक्सीजन के 3 है, एंड विद दैट द एटॉमिसिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज 6. नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज एटॉमिसिटी. अब ये एक बहुत अच्छा चैलेंजिंग वन है. ट्राई करो, पहले पॉज करो, ट्राई टू फाइंड योर आंसर एंड देन यू कैन रिकॉल एनी वे. तो अब आपको NH4 ट्वाइस SO4 के लिए करना है. एंड माइंड इट, इन द नेक्स्ट सेशन आई विल आस्क यू फर्स्ट एटॉमिसिटी ऑफ 3 to 4 such difficult compounds, and if you're not able to answer, I will make you write this table 5 times. So make sure you are now able to count properly. तो जिन्होंने अटेंड किया ये सेशन, they will be able to. अब देखो, ये 2 इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, करेक्ट. तो नाइट्रोजन के आइटम्स कितने हो गए, 2. अब हाइड्रोजन के अंदर ही 4 है और ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं. फिर से एक बार, नाइट्रोजन के ये बाहर 2 है, अब हाइड्रोजन के 4 2 8 हो जाएंगे, प्लस सल्फर का 1 ही आइटम है, प्लस ऑक्सीजन के 4 है. ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन के 2 आइटम्स आएंगे, क्योंकि इधर 1 था तो ये मल्टीप्लाई होते हैं एक्चुअली, जैसे इधर भी था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के 1 ही है, तो ये जो ब्रैकेट के बाहर का नंबर है ये मल्टीप्लाई होता है इनको. सेम वे हियर 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2, तो नाइट्रोजन के 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 8 हो गए. फिर आगे कोई ब्रैकेट नहीं है तो इंडिविजुअली काउंट करना है, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4, एंड विद दिस 8 + 2 10 11 15. सो एटॉमिसिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट इज 15. Get this, and today's homework is, which monitors have to strictly check, is all students have to write atomicity of all the compounds they have given you in question 1 and 2. In question 1 and 2 जितना भी जो भी compounds दिए हुए हैं, इसका atomicity आपको लिखना है, question number 1 और question number 2. ये homework है, and monitors have to check whether they have written atomicity as well or not, and inform me accordingly. So that's the part we have now finished. मुझे एटॉमिसिटी तक यहाँ तक पूरा ख़त्म करना था. तो यहाँ तक अगर बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का पार्ट इधर तक हो गया. वी कैन से हाफ चैप्टर इज ओवर एंड द रिमेनिंग हाफ इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इस पर, जिसको हम अगले 2-3 सेशंस में पूरा करेंगे. तो आज का बहुत शॉर्ट सेशन था, क्योंकि जस्ट मुझे ये पार्ट को कंप्लीट करना था. नाउ यू कैन, इफ़ यू वांट, यू कैन रीड दीज रूल्स. अब आपको सब क्लियर हो जाएगा. प्रैक्टिस ऑल दीज, और इतना ही ज़रूरी नहीं एग्जाम में आएंगे या इन टेक्स्ट में से आएंगे. दे कैन ट्राई एनी न्यू केमिकल नेम, बट इट विल बी फ्रॉम दैट गिवन टेबल ओनली. तो प्रिपेयर करो इतना सब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन फॉर दिस कंसेप्ट. थैंक यू.